पाकिस्तान की मुसीबतें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहाँ एक तरफ पीओके छीन सकता है, कैसे उठा सकता है भारत इस समय का फायदा, और क्या है पूरा पीओके कॉन्फ्लिक्ट। चलिए मिलकर जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारतीय सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसी के इलाके के लोग भारत में मिलने की गुजारिश कर रहे हैं। दोस्तों जहां एक तरफ भारत एक ग्लोबल लीडर बनने की कगार पर खड़ा है, वहीं पाकिस्तान के हालात इतने कमजोर हैं कि भारत जब चाहे आसानी से अपने कश्मीर का हिस्सा वापस ले सकता है। ऐसे में आप भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद से कभी दोस्त नहीं रहे और इन दोनों ही देशों के बीच हमेशा तनाव रहा। लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों के बीच के विवाद की पूरी जड़ ये पीओके ही है। तो आइए अब ये समझते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच ये पीओके विवाद है क्या। अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह कश्मीर रहा। जी हाँ, खास तौर पर ये पीओके जो है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन जिस पर पाकिस्तान ने 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से अवैध तौर पर कब्जा कर रखा है। दरअसल जब भारत को आजादी मिली तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पास 2 ऑप्शन थे कि वो या तो अपनी रियासत को भारत में शामिल कर ले या फिर पाकिस्तान में। लेकिन ये फैसला करने में राजा हरि सिंह ने काफी वक्त ले लिया। इसी दौरान कबालियों का बेस बनाए पाकिस्तान के बीच ये पीओके विवाद की जड़ बना हुआ है, क्योंकि भारत इस पर अपना अधिकार मानता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे हमेशा से ही अपना मानता आया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। औपचारिक तौर पर एक को जम्मू कश्मीर और दूसरे को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इन दोनों हिस्सों को मिलाकर आजाद कश्मीर बनाया गया है। दरअसल पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के बाद 1962 में जब भारत का चीन से युद्ध हुआ तो चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज अक्साइड से अपना एक इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा इलाका था। चीन को गिफ्ट करने के बाद पाकिस्तान ने 2009 में बचे हुए पीओके के 2 टुकड़े कर दिए। इनमें एक हिस्सा था गिलगिट बाल्टिस्तान तो वहीं दूसरा था आजाद कश्मीर। स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफी दोस्तों वैसे तो पाक अधिकांश हिस्सों तक पहुँच सकते हैं। भारत जब सोने की चिड़िया हुआ करता था तब 85% जनसंख्या इन्हीं रास्तों से जुड़ी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि अभी भारत को गैस लाइन बिछाने के लिए पाकिस्तान से बात करनी पड़ती है। वहीं अगर गिलगिट हमारा होता तो तजाकिस्तान के रास्ते हम सीधे गैस लाइन को भारत में ला सकते थे। इसके साथ ही ये गलियारा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य एशिया के लिए एक डायरेक्ट लैंड रूट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर यानी कि जो पीओके है उससे होकर के सीधा ट्रेन और सड़क मार्ग से हम सीधा अफगानिस्तान से जुड़ सकते हैं, और ये पुरानी जो पहले मार्ग हुआ था वही मार्ग है। पीओके पे कब्जा होने के बाद दोस्तों सीधा अफगानिस्तान और मध्य एशिया से व्यापार बिल्कुल संभव होगा, जिससे भारत का जो ट्रेड है वो बहुत तेज़ी से विकास कर जाएगा और भारत की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ जाएगा, व्यापार क्षेत्र बढ़ जाएगा, जिससे भारत फिर एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जितने तेजी से परिवर्तन हुआ है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों ने ये कह दिया था कि पीओके जो है हम वो वापस ले करके रहेंगे। बस देरी है एक जंग की। जिस दिन जंग हो गया दोस्तों पीओके और पूरा जम्मू कश्मीर वो भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, जिससे न तो सीधा हम अफगानिस्तान से जुड़ेंगे, मध्य एशिया से जुड़ने के बाद पूरी तरह से इंडिया एक सोने की चिड़िया बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगी और यहाँ की इकोनॉमी वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। जो इस समय पाकिस्तान की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। इस समय पाकिस्तान की जो स्थिति है वो एक बिल्कुल भिखमंगे की तरह हो गया है, जहाँ पे लोगों को न तो खाने के लिए आटा और चाल दावल जो ज़रूरत की सामान है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से चीन पाकिस्तान में अपने ट्रेड को बढ़ा रहा है, उसको कहीं ना कहीं भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसको रोकने के लिए भारत जल्द से जल्द पीओके पे कब्जा करके अफ़गानिस्तान से जुड़ सकता है और मध्य एशिया से भी व्यापार कर सकता है। और आपको बता दें दोस्तों कि इस समय जो पीओके के लोग हैं वो भारत में मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं और वहाँ के लोग जो है भारत के फेवर में नारे भी लगा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जल्द से जल्द भारत का पीओके जो है वो भारत में मिलने वाला है। और दोस्तों भारत जो है इस समय इतनी मजबूत स्थिति में है और अन्य
जो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उसका भी भारत का समर्थन मिला है। तो ये सब कुछ देखते हुए जल्द से जल्द भारत को पीओके कब्जा लेना चाहिए। और इस समय पाकिस्तान की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और वो कितना बदतर हालत में है, इसका लाभ भारत को पूरी तरह से लेना चाहिए। और जो सहयोगी देश है उसका भी समर्थन मिलने के बाद जल्द से जल्द पीओके कब्जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग का विचार क्या है और इस पे आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लगातार खबरें सुन रहे हैं कि पीओके की जनता पाकिस्तान से आजादी मांग रही है, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीओके की है। पीओके के अलावा पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी अलग होने की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और अपने इलाकों में चल रही चीनी परियोजनाओं से परेशान हैं। इसी के चलते बलूचिस्तान दस्त झटका है। अब यह देखना बाकी है कि भारत का इस पर क्या रुख होता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि जो आग पीओके में लगी है वो अब धीरे धीरे चीन तक पहुंच गई है। दौरान कहा कि अब भारत का को वापस भारत में मर्ज करने का कुछ हिस्सा उनके हाथ चला, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा करनी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. पाकिस्तान के बीच बन रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पीओके से ही होकर गुजरता है, जो चाइना को सीधा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई जंग हुई तो इन दोनों देशों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा कश्मीर का हिस्सा भारत के आजाद कश्मीर कहता है। उसमें करीब 10 डिस्ट्रिक्ट है, जिनमें मुजफ्फराबाद यहाँ का कैपिटल है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में भी 10 पास किया गया, जिसे रेजोल्यूशन 47 नाम दिया गया, जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स थे। फर्स्ट, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से अपनी पूरी सेना को विड्रॉल करेगा। सेकंड, भारत जम्मू कश्मीर में अपनी मिनिमम ड्रॉप्स को मेंटेन रखेगा। और थर्ड पॉइंट, ऊपर के दोनों पॉइंट्स को कंप्लीट होने। दोस्तों, भारत जिस दिन पीओके को कब्जा लेगा उस दिन जो पाकिस्तान और चीन के बीच बनने वाला जो कॉरिडोर है सीपीई, उस पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा और जो कनेक्टिविटी है वो भी समाप्त हो जाएगा और इसका लाभ पूरी तरह से भारत को मिलेगा और चीन जो है बैकफुट पे आ जाएगा, जिससे भारत का अर्थव्यवस्था व्यापार है। पहला रीजन ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में दुनिया के सबसे बड़े वैल्यूएबल रिसोर्सेज के रिजर्व मौजूद है, जिनमें गोल्ड, कोल, गैस, ग्रेफाइट, बॉक्साइड और अर्थ एलिमेंट्स भी मौजूद है, जिनकी कीमत आज कहीं ट्रिलियंस में है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि पीओके का हिस्सा ही भारत को सेंट्रल एशिया से अलग, यानी जिस तरह रसिया यूरोप के देशों को गैस एंड ऑयल पाइपलाइन के जरिए बेचता है, जिससे उन्हें वह काफी सस्ते दाम में पड़ जाती है और उन्हें किसी तरह का शिपमेंट चार्ज नहीं देना पड़ता है। उसी तरह अगर पीओके भारत के कंट्रोल में होता तो भारत भी अफगानिस्तान से होता हुआ रसिया तक पाइपलाइन बिछा सकता था, जिसके जरिए हम गैस एंड ऑयल को सीधा पाइपलाइन पूरे पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने पीओके का कुछ हिस्सा चाइना को गिफ्ट में भी दिया हुआ है। ऐसे में अगर इंडिया पीओके को कैप्चर करने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान की तरह चाइना भी आने वाला है। वैसे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भारत को पीओके को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।